हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरसीसी अकाउंट। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को क्या सॉल्व किए थे। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 पेज नंबर 1.73। ठीक है, कॉन्फिडेंट क्लब बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2020 वाज एज अंडर। इस क्वेश्चन में बाबू ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके दे दिया है, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ग्राउंड, बिलियार्ड टेबल, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 8000, कैश एंड बैंक बैलेंस 39,000, कैपिटल फंड निकाल करके दे दिया है, जो कि हम लोग बनाते थे ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके बनाते थे ना, तो इसमें आपको बना करके दे दिया ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है आपको क्या, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसमें कि एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है। सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5500 बट सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4000 फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये ट्रीटमेंट हम लोग कर लेंगे। सैलरीज स्टिल अनपेड आर 6000, 6000 रुपया सैलरी पे अभी भी क्या बाकी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आर नाउ वैल्यूड एट 45,000। स्टॉक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है 45,000। पेमेंट साइड में दे दिया है वेजेस, सैलरी, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स। तो चलो हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, पहला पॉइंट है बाबू, टू वेजेस एंड सैलरीज 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट इंड का कितना है, तो 6000 दे रखा है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट बिगिनिंग, तो बिगिनिंग का ओपनिंग बैलेंस शीट जो दिया है ना, तो देखो उसमें दिया है लायबिलिटी साइड सैलरीज अनपेड 11,000 बिगिनिंग का। तो इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कीजिए, प्लस माइनस करके बाहर निकालिए। 60 और 6 66, 66 में 11 गया, कितना बचा 55,000, 55,000। ठीक है, फिर अपकीप ऑफ ग्राउंड्स, अपकीप ऑफ ग्राउंड्स कितना है ये 10,000। तो ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, कितना 10,000। टू स्टेशनरी, ये भी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, कितना, तो 15,000। ऑडिट फी ऑडिट फी, ऑडिट फी कितना है 2000। एक्सपेंसेस ऑन टूर्नामेंट, एक्सपेंसेज ऑन टूर्नामेंट, एक्सपेंसेज ऑन टूर्नामेंट को अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इससे रिलेटेड डोनेशन फॉर टूर्नामेंट एक्सपेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट देखते हैं। फिर इसके आगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना दे दिया है 20,000। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है, तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएगा। फिर उसके बाद 5% इन्वेस्टमेंट ऑन 1 अक्टूबर 2020, 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 आप इन्वेस्ट किए हैं 5% के इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, इंटरेस्ट पर, तो 40,000 का 5% 1 अक्टूबर 2020 के हिसाब से कितना आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो यह हम लोग के लिए क्या है, इनकम है, तो बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो देखो इंटरेस्ट कितना रिसीव्ड हो गया है, तो देखो तो रिसिप्ट साइड कोई इंटरेस्ट रिसिप्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ है, यानी कि 0 रिसिप्ट नहीं हुआ है।
0। तो आप इसको कैलकुलेट करो। तो 1 अक्टूबर 2020 को आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हो? 40,000। तो 40,000 का 5% 6 महीने का कितना तुमको इंटरेस्ट होगा? पूरी 1,000 होगा। तो क्या ये इंटरेस्ट हम लोग को मिला है? नहीं मिला है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम लोग को रिसिप्ट नहीं हुआ है। तो इंटरेस्ट रिसिप्ट नहीं हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। कितना? तो 1,000 हमारे लिए इनकम है। और अक्रूड जो होता है, अक्रूड इंटरेस्ट जो होता है उसका ट्रीटमेंट एक जगह और होता है, और वो कहाँ होता है? तो वो होता है बाबू लोग एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाना हमको, तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना? 1,000। ठीक है। उसके बाद बाय बैलेंस CD क्लोजिंग कैश दे रखा है। तो क्लोजिंग कैश कहाँ जाता है? तो क्लोजिंग कैश जाता है एसेट साइड। कैश एंड बैंक बैलेंस। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना दे दिया है? 87,500। फिर उसके बाद रिसिप्ट साइड आप लोग आ जाइए। सब्सक्रिप्शंस कितना दिया है? 1,81,000। तो देखो इनकम है हमारे लिए बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1,81,000 इनकम है। तो प्लस इसमें क्या क्या होता है? प्लस माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड हम लोग क्या करते हैं? प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग हम लोग क्या करते हैं? प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शंस एट इंड को हम लोग क्या करते हैं? माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग को हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस 8,000 1 अप्रैल 2020 का है ये बैलेंस शीट, यानी कि ये मेरा बिगिनिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट बिगिनिंग कितना है? 8,000 है, जो कि माइनस होगा। जस्ट लायबिलिटी साइड में देखो दे रखा है सब्सक्रिप्शंस इन एडवांस। तो सब्सक्रिप्शन एडवांस एट क्या है? बिगिनिंग का एडवांस है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग कितना है? 6,000 है बाबू। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट में आप लोग देखो सब्सक्रिप्शन स्टिल टू बी रिसीव्ड आर 5,500 बट देखो यहाँ पे, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड कितना है? 5,500। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शंस ऑलरेडी रिसीव्ड इंक्लूड 4,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। आने वाले साल के लिए 4,000 रुपये और हम लोग क्या कर लिए हैं? रिसीव कर लिए हैं, यानी कि एडवांस एट इंड। तो इसको चलो प्लस माइनस अगर आप लोग करोगे तो आपका कितना जाएगा? तो 1,80,500 फॉर्मूला पर बेस्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो क्या है? सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल। ये भी हम लोग के लिए क्या है? इनकम है। तो सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल हम लोग के लिए क्या है बाबू? तो इनकम है। कितना? तो 1,500। ठीक है। फिर उसके बाद देखो बाबू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट
सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो, हाथ का निशान बना लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। बुक वैल्यू देखो कितना है, 10,000 है और इसको कि बेच दिए गया है कितने में, 6,000 में। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तो लॉस हुआ। तो देखो तो टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, 10,000 बुक वैल्यू है, जिसको कि कितने में बेच दिया गया है, 6,000 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाथ का निशान आप लोग बना लोगे। कितना लॉस हो गया, तो 4,000 रुपए का नुकसान हो गया है, ठीक है। और नुकसान कहा जाता है, एक्सपेंडिचर साइड। एंट्रेंस फी आप लोग के लिए क्या है, ये इनकम है, एंट्रेंस फी क्या है, ये इनकम है, कितना, 2,000। लाइफ मेंबरशिप फी क्या है, कैपिटल रिसिप्ट है। तो लाइफ मेंबरशिप कैपिटल रिसिप्ट है तो कहां जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो देखो साथ साथ बनाते चलना है बैलेंस शीट को भी। लाइफ मेंबरशिप फी कितना है, तो 50,000। फिर उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट है 20,000। तो इसका ट्रीटमेंट आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि कहां पर होगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अब एक पॉइंट और आप लोग देख लो, अब इसमें आप लोग एक पॉइंट देख लो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को। तो देखो ये स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो है, इसका ओपनिंग बैलेंस दे दिया है कितना, 50,000 दे दिया है, ठीक है, 50,000 दे दिया है। ड्यूरिंग द ईयर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किया गया है कितने का, 20,000 रुपए का परचेज भी किया गया है। और इसमें देखो रिसिप्ट साइड सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी, मतलब कि इसको सेल भी कुछ किया गया है। और इसका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स आर नाउ वैल्यूड एट, क्लोजिंग बैलेंस भी दे दिया कितना, 45,000। यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना होगा, कंज्यूम्ड कैलकुलेट करना होगा। तो कंज्यूम्ड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट बनाएंगे। तो देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो इसका ओपनिंग बैलेंस कहां जाता है, डेबिट। तो बोलो इसका ओपनिंग बैलेंस कितना है, तो 50,000 बाई बैलेंस CD, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोजिंग, कितना दे दिया है, 45,000, ठीक है, 45,000 क्लोजिंग दे दिया है। फिर उसके बाद देखो बाबू, इसमें ड्यूरिंग द ईयर परचेज भी किया गया है कितना, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000। तो इसको बोलते हैं टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, परचेज किया गया है यानी कि पेमेंट किया गया है। कितने का परचेज किया गया है, 20,000 का परचेज किया गया है। और यही नहीं बाबू मेरे, यहां पर देखो रिसिप्ट साइड टू सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, हाथ का निशान बनवाए थे आप लोग को, 10,000 का सेल भी किया गया है। यानी कि इसको हम लोग दिखाते हैं बुक वैल्यू पर। तो बाई बैंक सेल हुआ है, जिसको कि हम लोग दिखाते हैं बुक वैल्यू पर। तो बुक वैल्यू कितना है, 10,000। इसको प्लस करो तो आपका ये क्या निकल जाएगा, कंज्यूम्ड कैलकुलेट हो जाएगा। तो 50 और 20 कितना होता है, 70,000। तो 70,000 माइनस 45,000 माइनस 10,000। तो देखो गैप निकला कितने का, 15,000 का। अब सवाल ये उठता है कि इस 15,000 को क्या नाम दिया जाए, इस 15,000 को क्या नाम दिया जाए। तो ये है बाबू लोग कंज्यूम्ड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंज्यूम पार्ट। तो बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो ये कहां चला जाएगा,
तो देखो टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, कितना बाबू लोग? तो 15,000। अगर तुम इसको चाहते हो कि बिना अकाउंट बनाए भी अगर हम बना लें तो इसको तुम इजी वे में बना सकते हो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड इक्वल टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस सेल माइनस क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला का यूज करके भी आप कंज्यूम को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक में कितना है? 50,000 है, प्लस परचेज कितना किए हो? 20,000 परचेज किए हो, सेल कितना किए हो? तो 10,000 बुक वैल्यू, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? तो 45,000। तो सोल्व करोगे बाबू तो तुम्हारा आ जाएगा 15,000 कंज्यूम्ड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला भी हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, या आप अकाउंट बना करके भी आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और पॉइंट देखो, अब इसके बाद एक पॉइंट और, अब कुछ छूटा नहीं ना है, अब तो कुछ नहीं छूटा है, एक पॉइंट और लास्ट देखो क्या, डिप्रिसिएशन। बैलेंस शीट में देखो प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर चार्जिंग 10% डिप्रिसिएशन ऑन बिलियार्ड टेबल। बिलियार्ड टेबल पे आपको 10% डिप्रिसिएशन भी चार्ज करना है, तो 10% डिप्रिसिएशन चार्ज कर लेते हैं। तो देखो एक पॉइंट और, टू डिप्रिसिएशन ऑन बिलियार्ड टेबल। तो बिलियार्ड टेबल कितना है बाबू? तो देखो बिलियार्ड टेबल है तुम्हारा 60,000, तो 60,000 का 10% कितना हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। इसके बाद और कोई आइटम है? अब कोई आइटम नहीं है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में अब कोई आइटम नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट साइड आप लोग ऐड करो। तो 80 या 2 कितना होता है? 82, 83, 84 और 1 85, 1,85,000। कितना है? 1,85,000। यहां भी 1,85,000। तो प्लस करके माइनस करोगे इसको, तो माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आ जाएगा? 2 सरप्लस कितना? 78,000। अब हम लोग देखते हैं बाबू बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में आप लोग देखो कैपिटल फंड आपको निकाल करके दे रखा है, कितना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट में 2 लाख, यानी कि 2 लाख निकाल करके दे रखा है, प्लस इसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं? इस सरप्लस को ऐड कर देंगे 78,000। कितना आ जाएगा? 2,78,000, 2,78,000। फिर उसके बाद इसमें देख लो एक और ट्रीटमेंट हम लोग कर लेते हैं, टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड, तो टूर्नामेंट फंड को देखो आप लोग, इसको समझना, ये समझने वाला पॉइंट है। देखो आप लोग एक्सपेंसेज ऑन टूर्नामेंट कितना दे दिया है? 65,000 एक्सपेंस दे रखा है, और उसके बाद डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कितना मिला है? 20,000 आपको मिला है। ठीक है, और उसके बाद टूर्नामेंट फंड और है कहीं? देखो ओपनिंग में कितना है? 60,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में टूर्नामेंट फंड कितना है? 60,000। रिसिप्ट हुआ है 20,000,
और खर्च हुआ 65,000। तो देखो टूर्नामेंट फंड कितना दिया है? तो ओपनिंग बैलेंस 60,000 दे रखा है, प्लस डोनेशन हम लोग को मिला है कितना? तो 20,000 हम लोग को डोनेशन मिला है बाबू, अंडरलाइन करके रखोगे, और माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंस कितना हुआ है? 65,000। तो 60 और 20 80, 80 माइनस 65, तो कितना आ जाएगा? 15,000। एनी डाउट? अब देखो एक पॉइंट और, सब्सक्रिप्शंस का ट्रीटमेंट अभी हम लोग नहीं किए हैं, तो सब्सक्रिप्शन का भी ट्रीटमेंट हम लोग क्या कर लेते हैं? तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट इंड कितना है? तो 4,000। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शंस एट इंड देखो 5,500, यानी कि 5,500 दे रखा है। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है? तो 45,000 आपका स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी दे रखा है एडजस्टमेंट में। फिर उसके बाद आपका क्या है इसमें? इन्वेस्टमेंट देख लो कितना है, तो देखो यहां पे 5% इन्वेस्टमेंट कितना? 40,000 इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, ये भी हमारा जाएगा। और कोई एसेट है जो आप लोग को दिख रहा है? देखिए एक और है बिलियार्ड टेबल, बिलियार्ड टेबल है ना एसेट, ढूंढते रहो बिलियार्ड टेबल कितना है? तो बिलियार्ड टेबल है बाबू 60,000, जिस पर कि हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज किए हैं कितना? 10% चार्ज किए हैं, 10% डिप्रिसिएशन हम लोग चार्ज किए हैं ना। देखो ये, तो ये क्या हो जाएगा? 6,000 क्या हो जाएगा? माइनस, तो 54,000 हो गया। फिर एक पॉइंट और है बाबू, तुम लोग देख लो, ग्राउंड इक्विपमेंट्स जो दिया गया था, ग्राउंड कितना दे दिया है ग्राउंड में? देख लो 1,20,000 दे रखा है, तो देख लो ग्राउंड, ये भी हमारे लिए क्या है? एसेट है 1,20,000। और कोई एसेट है आप लोग को दिख रहा है? मेरे को तो अब नहीं दिख रहा है, मेरे को तो अब नहीं दिख रहा है। देख लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ट्रीटमेंट हो गया, ग्राउंड का ट्रीटमेंट हो गया, बिलियार्ड टेबल को हम लोगों ने कर रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंडिंग का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, सारा हो गया। एक और देखो, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इंड, देखो छूटा हुआ है ये, आउटस्टैंडिंग सैलरीज एट इंड। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इंड कितना है? 6,000। अब कोई आइटम नहीं बचा हुआ है, तो जोड़ो आप लोग, जोड़ते हैं इसको हम लोग। चलो ऐड करते हैं, मैं एसेट को ऐड करता हूं, आप लोग लायबिलिटी को ऐड करो। तो 1,000 प्लस 87,500 प्लस 5,500 प्लस 45 और 40, 40, 85, 85 प्लस 54 प्लस 120, 3,53,000
50,000। आप लोग इसको भी ऐड करो, तो इसको भी अगर आप लोग ऐड करोगे बाबू लोग, तो तुम्हारा आ जाएगा 3,53,000। ओपनिंग बैलेंस शीट इस क्वेश्चन में इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ओपनिंग बैलेंस शीट बना करके दे रखा था। लॉन्ग क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना होगा आपको, ठीक है। ओवरव्यू एक बार और आप लोग देख लो, इसमें क्या किया गया। सैलरीज दिया था, वेजेज एंड सैलरी दिया था, हम क्या किए, आउटस्टैंडिंग एट इंड को प्लस किए, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग को क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो मेरा कितना आ गया, 55,000 आ गया। अब कीप ऑफ ग्राउंड्स, ग्राउंड्स को किराए पर ले लिया गया है, एक्सपेंस है। स्टेशनरी को डेबिट कर दिए, ये भी एक्सपेंस है। ऑडिट फी, ये भी हम लोग के लिए क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट कर दिए। टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 10,000 था, 10,000 का था, ये कितने का था, 10,000 का था, जिसको कि हम लोग कितने में सेल किए हैं बाबू, 6,000 में सेल किए, तो लॉस हुआ कि प्रॉफिट, तो लॉस हुआ 4,000 का, तो डेबिट हुआ। टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंज्यूम्ड, जिसको कि आपको हम अकाउंट बना करके भी बताए हैं, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन ऑन बिलियार्ड टेबल, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना था बिलियार्ड टेबल पे, तो 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000 होता है। फिर उसके बाद आ जाओ इधर, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन क्या, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट पे हम इंटरेस्ट क्या किए हैं, कैलकुलेट किए थे। तो 1 अक्टूबर 2020 को 40,000 रुपया आप बैंक में जमा करते हैं, तो 5% के हिसाब से 6 महीना में कितना मिलेगा, 1,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्या कोई रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट रिसिव्ड हुआ है, नहीं सर रिसिव्ड नहीं हुआ है, तो देखो इंटरेस्ट रिसिव्ड 0, अक्रूड इंटरेस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि ये रिसिप्ट हो गया है क्या 1,000, रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अक्रूड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो 1,000 अक्रूड इंटरेस्ट बाहर निकाल दिए। सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर 1,81,000 रिसिप्ट हुआ है, जिसमें कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट इंड को प्लस किए हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग को क्या किए हैं, प्लस किए हैं, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंडिंग को क्या किए हैं, माइनस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग को क्या किए हैं, माइनस किए हुए हैं। सब कुछ गिवन था, सिर्फ प्लस माइनस कर दिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल इनकम है, एंट्रेंस फी इनकम है, ठीक है। बैलेंस शीट में अक्रूड इंटरेस्ट बताया है ट्रीटमेंट, कैश एंड बैंक बैलेंस दिया हुआ था 87,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंड, बैलेंस शीट कैसे सेट जाता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है 45,000, एडजस्टमेंट में गिवन है। 5% इन्वेस्टमेंट 40,000, इन्वेस्टमेंट कितना है 40,000। बिलियार्ड टेबल 60,000 का था, जिसपे कि 10% डिप्रिसिएशन चार्ज किए, तो 6,000 क्या किए हम, माइनस किए, तो 54,000 आ गया। ग्राउंड हमारा क्या है, एसेट होता है, 1,20,000 का, तो जोड़े तो मेरा कितना आ गया, 3,53,000 आ गया। लाइफ मेंबरशिप फी लाइबिलिटी साइड लिखे हैं, क्योंकि ये कैपिटल रिसिप्ट होता है। फिर उसके बाद कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको बना करके दे रखा है कितना, 2 लाख, तो सरप्लस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर दिए। सर डिफिसिएट होता तो क्या करते, तो माइनस कर दें, कितना 2,78,000। टूर्नामेंट फंड ओपनिंग बैलेंस दे दिया था, डोनेशन मिला था, प्लस कर दिए, टूर्नामेंट एक्सपेंस को माइनस कर दिए, तो कितना हो गया 15,000, ठीक है। एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड एंडिंग पता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाता है। और लास्ट एक बचा था आउटस्टैंडिंग सैलरी एट एंड, जो आप लोग से छूट गया था, कितना 6,000, देखो ये, ठीक है। अब इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए अच्छे से, लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, नोट कीजिए इसको। अब हम लोग क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, पेज नंबर 1.75, ये भी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने वाला बाबू क्वेश्चन है, ठीक है। देखो पढ़ते हैं। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक ऑफ दिल्ली चैरिटेबल ट्रस्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। चैरिटी, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, एडवर्टीजमेंट, इंश्योरेंस, ये सब का सब क्या है, खर्चा। फर्नीचर एसेट है, कैपिटल पेमेंट है, इन्वेस्टमेंट एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस दे दिया हम लोग का। फिर रिसिप्ट साइड ओपनिंग बैलेंस दे दिया, कैश इन हैंड, कैश साइड बैंक का दे दिया है। डोनेशन इनकम है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। लीगेसी डोनेशन हमारा क्या है, इनकम है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट
इनकम है। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी हम लोग का क्या है, इनकम है, ठीक है। अब इसके बाद एडजस्टमेंट में दे दिया है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन ऑन क्या 1 जुलाई 2019। बोल रहा है क्या कि इंश्योरेंस का जो पैसा है 1 जुलाई 2019 का क्या पेमेंट किया गया है, ठीक है। इसको एडजस्टमेंट है, इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रुपीज 11,000 अक्रूड वाज नॉट रिसीव्ड। 11,000 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है क्या है, अक्रूड है, मिला नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद रेंट है 6,000, आउटस्टैंडिंग है सैलरी 9,000, एडवर्टीजमेंट पे 10,000 वेयर आउटस्टैंडिंग है जो 31 मार्च 2020 का आउटस्टैंडिंग है। रिस्पेक्टिव हेड में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, ये क्या है तो इसके बारे में बोल रहा है, क्या ब्लॉक बोल रहा है तो ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट में हम लोग इसका ट्रीटमेंट करते हैं। चलो बाबू बनाते हैं हम लोग, चैरिटी से स्टार्ट करते हैं। टू चैरिटी, तो चैरिटी आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है 1,15,000 टू रेंट एंड टैक्सेस। तो रेंट एंड टैक्सेस कितना है आपका, तो रेंट और टैक्सेस है आपका 32,000 है। जिसपे कि आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग रेंट एट इंड कितना है तो 6,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है तो 6,000 है, तो 32 और 6 38, और यही आउटस्टैंडिंग रेंट जो है बाबू तुम्हारा चल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कितना तो 6,000। हम लोग बैलेंस शीट भी एक ही साथ बनाएंगे, है ना। फिर उसके बाद टू सैलरी 60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी एट इंड, तो इंड का सैलरी आपका कितना है 9,000 है, ऐड कर दो 69,000। आउटस्टैंडिंग सैलरी बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट में इंड है। फिर उसके बाद प्रिंटिंग 6,000, टू पोस्टेज 3,000, टू एडवर्टीजमेंट कितना है तो 45,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एट इंड, तो एडजस्टमेंट में दिया है कितना 10,000, ऐड कर दो कितना आ जाएगा 55,000। फिर से आउटस्टैंडिंग ये चला जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, $10,000। फिर उसके बाद दिया इसमें इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस क्या दिया है इंश्योरेंस के ऊपर, तो इंश्योरेंस दिया है तुम्हारा बाबू 20,000, ठीक है। तो इंश्योरेंस के बारे में एक छोटा सा ट्रीटमेंट है, तो टू इंश्योरेंस कितना है तो 20,000। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हाथ का निशान आप लोग बना लो। टू इंश्योरेंस एक क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दिया क्या है इंश्योरेंस में, आप लोग इसको समझिए।
इंश्योरेंस को आप लोग समझिए। इंश्योरेंस को इसमें दिया है बोल रहा है क्या कि इंश्योरेंस प्रीमियम वाज पेड फॉर इंश्योरेंस टेकन ऑन 1 जुलाई 2019, यानी कि 1/7/2019। ठीक है, तो इंश्योरेंस जो कैलकुलेट होता है ईयरली कैलकुलेट होता है। तो एक साल का जो ये इंटरेस्ट पे कर दिया गया है, तो और ये साल खत्म होता है कब? 31/3/2020, यहां पे ये खत्म होगा। तो ये जो इंश्योरेंस जो पेमेंट करना था आपको यहां से लेकर के यहां तक का करना चाहिए था, यहां तक करना चाहिए था, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक 9 महीना होता है। ठीक है, लेकिन ईयरली कैलकुलेट होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक जाओगे तो तुम्हारा हो क्या रहा है, तो तुम पेमेंट कर दिया है पूरे 1 साल का। तो पूरे 1 साल का पेमेंट किया है, यानी कि 3 महीना आप एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए हैं, कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। 3 महीने का एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया गया। इंश्योरेंस हमारा ईयरली पेमेंट होता है, तो ईयरली इसका साल कब पूरा होगा, देख रहे हो ना। तो हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग को पेमेंट कब तक करना था? 31/3/2020 तक में करना था, क्योंकि हमारा 1/7/2019, यानी कि इसका ओपनिंग हमारा क्या होगा 1/4/2019। देखो तो क्लोजिंग क्या होगा 31/3/2020, लेकिन हम लोग इंश्योरेंस कब लिए हैं? 1/7/2019 को लिए हैं। ठीक, तो हम लोग ये जो इंश्योरेंस पेमेंट कर दिए हैं पूरे 12 महीना का पेमेंट कर दिया गया है, यानी कि 3 महीना हम लोग क्या कर लिए हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए हैं। तो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीपेड बोलते हैं। तो देखो अब इसको क्या कर लो, आप कैलकुलेट कर लो, 3 महीने का निकाल लो, है ना। तो 12 महीने के लिए कितना पेमेंट किया गया है? 20,000 पेमेंट किया गया है। तो बताओ 3 महीने में कितना? तो देखो 20/12 × 3, तो तुम्हारा आ जाएगा 5,000। तो कितना प्रीपेड है? पूरा का पूरा 5,000 क्या है, प्रीपेड है। तो प्रीपेड है, तो प्रीपेड हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा। तो इस 5,000 को आप क्या कर दो, माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 15,000। कोई दिक्कत? प्रीपेड एट इंड। और प्रीपेड जो होता है वो और कहां जाता है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना प्रीपेड हुआ है, तो 5,000। ठीक है, फिर उसके बाद आपका दिया है बाबू इंश्योरेंस के बाद यह फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है। तो लिख लो इसको भी एसेट में, फर्नीचर कितना दिया है, तो 2,16,000। फिर उसके बाद क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट 2,30,000। फिर उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस दे दिया है। तो क्लोजिंग बैलेंस देख रखा है कैश इन हैंड 99,000, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक 1,60,000। ठीक है, अब आ जाओ आप लोग रिसिप्ट साइड। तो टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा कैश इन हैंड 1,15,000, कैश एट बैंक 1,26,000।
ठीक है। फिर उसके बाद डोनेशन। तो डोनेशन हमारे लिए क्या है? इनकम है, डोनेशन इनकम है 90,000। सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन 4,28,000, 4,20,000, 28,000। लीगेसी डोनेशन, लीगेसी डोनेशन क्या है हमारा? कैपिटल रिसिप्ट है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लीगेसी डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, एडजस्टमेंट में लिखा भी है, पढ़ सकते हो तुम। लीगेसी डोनेशन इज टुवर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी बुक्स, मतलब लाइब्रेरी ब्लॉक, मतलब क्या है ये है हमारा स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो ये कहां चला जाएगा? तो ये चला जाएगा 1,80,000 बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट जो है बाबू तुम कितना रिसीव कर रखे हो? तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हम रिसीव किए हैं 45,000 प्लस अक्रूड इंटरेस्ट। कितना है इन्वेस्टमेंट पर? तो एडजस्टमेंट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹11,000 अक्रूड वॉज नॉट रिसिव्ड। इनकम ड्यू हुआ है लेकिन रिसिप्ट नहीं हुआ है, तो 11,000। तो प्लस कर दोगे 45, 10, 55 और 1 56,000, 56,000। फिर इसके बाद दिया है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, कितना? तो 2,000, ठीक है। अब देखो इसमें कोई ऐसा आइटम है, कोई अब आइटम इसमें नहीं है, सबका सब क्या किए? पोस्ट कर दिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? प्लस माइनस करते हैं, सबको हम क्लोज करते हैं। प्लस कीजिए आप लोग 90,000, 4,28,000, 56,000 और ये 2,000, ठीक है। तो ये टोटल अगर तुम लोग ऐड करोगे तो 5,76,000 आएगा, 5,76,000। फिर उसके बाद क्या करो? तो माइनस करो पूरे को। तो माइनस करोगे तो 2 सरप्लस, तो सरप्लस हम लोग का कितना आ जाएगा? माइनस करो आप लोग 2,75,000, ठीक है। इसको भी हम लोग क्लोज करते हैं। एक और चीज, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते समय सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग अमाउंट ही जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो देखो इसको भी आप लोग जोड़ लो, इसको भी क्लोज करो और जोड़ो। जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? कैपिटल फंड। तो ऐड कीजिए आप लोग, तो कैपिटल फंड अगर ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा पूरे को? 2,41,000। तो हमारा निकल गया 2,41,000 कैपिटल फंड। अब इसी कैपिटल फंड को हम लोग कहां ट्रांसफर करते हैं? तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। तो देखो कैपिटल फंड कितना आया हम लोग का?
2,41,000। सरप्लस को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो सरप्लस कितना है, 2,75,000। तो ऐड करो, कितना आ जाएगा, 2 2 4 लाख, 4 और 1 5 लाख, 5 लाख तुम्हारा आ जाएगा, 5 लाख बाबू 16,000 आएगा। ऐड करो, नहीं आएगा, 241 प्लस 275, 5,16,000। ठीक है। अब एक पॉइंट और इसमें देखो क्या है, ये जो पॉइंट था हम लोग बोले थे इंटरेस्ट अक्रूड, ये छूटा हुआ है, तो इसको भी लिख लो, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाथ का निशान बना देते हैं। कितना है बाबू, तो 11,000। अब इसको आप लोग क्या करो, क्लोज करो, इसको भी आप लोग क्या करो, क्लोज करो। तो जैसे ही क्लोज करोगे तो बैलेंस शीट हमारा क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा। तो ऐड करो, इसको आप लोग कितना आ रहा है, ऐड कीजिए। तो इसको अगर आप लोग ऐड करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 7,21,000, और इसको भी ऐड करके देखो तो तुम्हारा आ जाएगा 7,21,000। ऐड करके देखो तो बैलेंस शीट हमारा क्या हो गया, टैली कर गया। तो आपको मिलेंगे बाबू मेरे 6 मार्क्स, अगर इस तरह से आप इसको बनाते हैं। तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट बनाने के बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम बहुत नजदीक है, तो लापरवाही बिल्कुल नहीं करेंगे। फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।